माया। माया को हमारे वेदों में और ग्रंथों में बहुत अधिक विस्तार से बताया गया है। माया के बारे में ऐसा कहा गया है कि ना तो इसका अस्तित्व माना जा सकता है और ना ही ये माना जा सकता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। ये ना तो ब्रह्म से भिन्न है, ना ब्रह्म से अभिन्न है। वो ना तो किसी अंश से निर्मित है, ना ही निरंश है। ये माया बहुत अद्भुत है, शब्दों से परे है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके कई नाम हैं, जैसे प्रकृति, शक्ति, प्रधान, अविद्या। आवरण और विक्षेप इसके अस्त्र हैं। पर वास्तव में माया है क्या? वेद कहते हैं कि ये मनुष्य के बंधन का कारण है। सत्य की आंखों से देखें तो माया का अस्तित्व नहीं है, फिर भी ये संसार के अस्तित्व का कारण है। ये अनिर्वचनीय या शब्दों से परे है। इसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। यहाँ तक कि देवर्षि नारद भी उसे समझ नहीं पाए। इसी बारे में आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार नारद जी बहुत परेशान थे और वो माया के बारे में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वो जानते थे कि सत्य वो है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व होता है और असत्य वो है जिसका अस्तित्व किसी काल में नहीं होता। संसार है पर हमेशा बदलता रहता है। ये संसार एक माया है, मिथ्या है, पर इसका अस्तित्व भी है। इसका अर्थ है कि संसार सत्य भी है और असत्य भी, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो असत्य होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो फिर माया है क्या? नारद जी भी माया में उलझ गए। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण सर्वज्ञानी है, उनसे पूछना चाहिए। वे उनके धाम पहुंचकर उनसे पूछे कि हे योगेश्वर, ये माया क्या है? आप मुझे समझाइए। कृष्ण ने कहा कि माया इस ब्रह्म की रचना शक्ति है। नारद जी ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर इसे समझा कैसे जाए? तो कृष्ण जी ने कहा कि चलो, मुझे बाहर थोड़ा काम है, घूम कर आते हैं और साथ ही साथ विचार विमर्श भी कर लेंगे। दोनों घूमते घूमते मरुस्थल पहुंच गए। चलते चलते दोनों थक गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तो नारद जी ने उनसे कहा कि मुझे आपने बताया नहीं अब तक कि माया का रहस्य क्या है। तो कृष्ण जी ने कहा कि मेरा गला गर्मी से सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दो, इसके बाद मैं तुम्हें माया का रहस्य बताता हूँ। नारद जी ने सोचा, आज मैं कृष्ण जी को नहीं छोड़ूंगा और उनसे माया को समझ के ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिएगा, मैं अभी पास के गांव से पानी लेकर के आता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। नारद जी आगे निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। नारद जी खुद भी प्यासे थे। उन्होंने एक युवती से विनती की कि वो उन्हें पानी पिला दे। वो युवती बहुत ही सुंदर थी और नारद जी को पानी पिलाने लगी। नारद जी उस युवती पर मोहित हो गए और जब वो युवती अपने घड़े भरकर घर की ओर जाने लगी तो नारद जी ने आग्रह किया कि पानी पिलाने के एवज में वो इन घड़ों को उसके घर तक पहुंचा देंगे। युवती तैयार हो गई और उन्हें अपने घर ले गई। वो युवती गांव की मुखिया की बेटी थी, जो गांव के एक बहुत बड़े पंडित भी थे। जब नारद जी ने उन्हें अपना परिचय दिया तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए और स्वागत सत्कार में लग गए। नारद जी अन्न खाते समय युवती के बारे में पूछताछ करने लगे और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। पिता तुरंत मान गए, पर इस शर्त के साथ कि नारद जी को यहीं गांव में रहना होगा। और आनन फानन नारद जी का विवाह हो गया और वे उसी घर में रहने लगे। समय बीतते देर नहीं लगी। धीरे धीरे उनका परिवार बड़ा होने लगा, बच्चे हो गए और ससुर की मृत्यु के पश्चात उन्हें मुखिया बनाया गया। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक बार गांव में बड़ी बारिश हुई। सारे खेतों खलिहानों में पानी भर गया।
फसलें डूब गईं। पानी ने इतना विकराल रूप धारण किया कि पूरा गांव डूबने लगा। नारद जी ने किसी तरह एक नाव का इंतजाम किया और अपने परिवार सहित उसमें बैठ गए। पानी बढ़ता जा रहा था कि अचानक पानी के वेग से नाव पलट गई और सभी लोग डूबने लगे। नारद जी कभी बच्चों को पकड़ते, कभी पत्नी को, लेकिन किसी को बचा नहीं पाए और स्वयं को किसी तरह बचाकर किनारे आकर बैठ गए और रोने लगे। कोई मेरे बच्चों को बचाओ, कोई मेरे परिवार को बचाओ। हे प्रभु, ये क्या कर दिया? मेरी पत्नी, बच्चे, घर, गांव सब डूब गए, मुझे अकेला कर दिया। इस तरह वो विलाप करने लगे कि अचानक उन्हें एक आवाज़ आई, देवर्षि, पानी कहाँ है? बहुत प्यास लगी है, आप पानी नहीं लाए? मैं अभी तक प्यासा बैठा हूँ। अचानक नारद जी की चेतना जागृत हुई और उन्होंने देखा कि उसी मरुस्थल में कृष्ण बैठे उन्हें पुकार रहे हैं और उनके आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तो कृष्ण जी ने कहा, मैं तुम्हारी 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे? नारद जी ने सोचा, क्या ये सब कुछ 1 घंटे में घटित हो गया? इतने समय में मैंने पूरा जीवन देख लिया। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब आप माया को समझे, इसे शब्दों से नहीं अनुभव से समझा जाता है। ये संसार भी एक स्वप्न की तरह है जो आपने देखा, जो सत्य को मिथ्या के आवरण में छिपाकर संसार को ही सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यही माया है, अर्थात जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं, भ्रम है। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी सांप के समान प्रतीत होती है, उस पर कई कहानियां बनती हैं कि कहाँ से आई, क्या होगा आदि। वेदांत में इसे अनिर्वचनीय अज्ञान कहा जाता है। जैसे ही सूरज निकलता है, सत्य सामने आ जाता है और कल्पना का सांप गायब हो जाता है। वैसे ही आत्मा का ज्ञान होते माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अनिर्वचनीय उसे कहा जाता है जो ना तो सत्य होता है और ना ही असत्य। सत्य या वास्तविकता क्या है? वो जो काल की तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहता है। वेदांत में उसे सत्य माना गया है। इसलिए ब्रह्म या आत्मा ही सत्य है, जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं मरती। और असत्य वो है जिसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं। माया असत इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसका परिणाम यानी संसार देख सकते हैं, पर ये सत्य भी नहीं है क्योंकि व्यक्ति को जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वेदांत या उपनिषद इसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो माया और संसार में क्या अंतर है? माया कारण है और संसार उसका परिणाम। जब हम सृष्टि की रचना प्रक्रिया को देखते हैं तो पाते हैं कि जो कारण है वही परिणाम के रूप में प्रकट होता है। जैसे पानी ही लहर, झाग और बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। पानी कारण है और लहर उसका परिणाम है। लहरें पानी का दूसरा रूप है। इसी प्रकार ये माया संसार के रूप में प्रकट होती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आत्मा माया के प्रभाव से अपना स्वरूप क्यों भूल जाती है? माया वास्तविकता या सत्यता को छुपा देती है और इस अज्ञान के कारण व्यक्ति कल्पना को ही सत्य मान लेता है और उसके पीछे भागता है। माया की वह शक्ति जिसके कारण सत्य पर पर्दा पड़ जाता है उसे इस माया का आवरण कहते हैं, और जिस शक्ति के कारण असत्य सत्य प्रतीत होता है उसे माया का विक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। ये सारा संसार माया का विक्षेप या प्रोजेक्शन ही है। आत्मा काल स्थान से परे है, शाश्वत और अनंत है। ये जीव, जगत और ईश्वर से भिन्न नहीं है, पर माया ये भिन्नता दिखाती है। माया से मुक्ति कैसे हो? सिर्फ सत्य का ज्ञान या स्वयं का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सिनेमा में पर्दे पर देखता है तो उससे प्रभावित हो जाता है, अपने आप को उससे जोड़ लेता है।
लेकिन यदि कोई उसे दिखाए कि एक प्रकाश जब फिल्म पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका रूपांतरण पर्दे पर दिखाई देता है, वास्तव में पर्दे पे कुछ नहीं हो रहा होता, सिर्फ उसका प्रोजेक्शन होता है। और तब उसे सत्य का बोध हो जाता है और उसे ये सारा चलचित्र मिथ्या स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो माया से अप्रभावित हुआ जाता है, पर वास्तव में ब्रह्म या ईश्वर की माया को पार करना बहुत कठिन है। तो जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं, वे माया से मुक्त हो जाते हैं।